तो पूरे 7 दिनों तक आप जेल में रहे, अभी बाहर आए, क्या कहेंगे? भैया, बिहार में न किसी पिता को चिंता, न किसी भाई को चिंता, न किसी समाज को चिंता। 100 बच्ची लगातार यहाँ से हर दिन गायब हो रही है। 53 बच्ची गायब हो रही है दिल्ली से। कहाँ जा रही? हर दिन 6 साल की बच्ची दरभंगा में, 14 साल की बच्ची गया में। कल एक मासूम बच्ची को मार दिया दरिंदों ने। हम नहीं थे, कोई आवाज क्यों नहीं दिया, कोई क्यों नहीं बोला? हम आपसे ही पूछते हैं कि जब हम नहीं थे तो तब लोगों को बोलना चाहिए था। हमारी लड़ाई किसी के साथ व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन पता नहीं बिहार की राजनीति इतनी गंदी है। तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा, कानू सिद्धू, लोरी, सावित्रीबाई फुले, अल्लाह रुदल, ऐसे संघर्षशील आदमी को याद करता हूँ। अंग्रेज इतनी बदले की भावना से काम नहीं करते। जितनी गंदगी राजनीति में अब हो गई है, आप अंग्रेज के समय लगता था चलो लड़ लेंगे, कोई दुश्मन है। अभी तो लगता है कि कौन दोस्त है ही नहीं। राजनीति इतनी गंदी हो सकती है, और बिहार के समाज चेतना भी नहीं है कि हम अपनी बेटी के लिए लड़े, अपनी माँ के लिए लड़े, अपनी बहनों के लिए लड़े। ये है ही नहीं, तो कौन उठाएगा? सच बोलने की, आप जिस तरीके से पीएमसीएच में 24 घंटे में एक बोतल पानी तक नहीं दिया, रात रात भर 7 दिन डरे रहते थे कि लोग कोई नया मुकदमा न कर दे, जेल में कोई केस न करवा दे, मरवा न दे, क्योंकि ये किसी हद तक जा सकते हैं। लगभग पॉलिटिशियन कंप्रोमाइज करके चलता है। हम तो किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ है नहीं, तो जो कंप्रोमाइज करके चलता है उसकी राजनीति जिंदा रह जाती है। तो मैं स्पीकर साहब से मिलने जा रहा हूँ, अपना इलाज भी कराने जा रहा हूँ, और ये मजबूरी है। क्या राजनीति सही लोगों के लिए करने का जगह बिहार रहा कि नहीं? और जनता जिस तरीके से आज किसी भी मुद्दों पर प्रखर नहीं होती है, ये डर तो है, ये एक सवाल तो है। और मेरे जैसे लोगों के लिए क्या, अब बेटी का सवाल होगा तो मैं 100 बार मरना पसंद करूंगा, लेकिन अन्य राजनीतियों में क्या मुझे राजनीति और सच्चाई बोलनी चाहिए कि नहीं, ये बड़ा सवाल। आप जब जेल में थे तो आपके समर्थन में सभी विपक्ष के लोगों ने आपके, सभी लोग, कांग्रेस पूरा परिवार, हमारे लीडर, चाहे ओबीसी हो, चाहे चंद्रशेखर जी हो, संजय सिंह जी हो, शिवानंद तिवारी हो, मांझी जी हो, चाहे आनंद मोहन जी हो, जदयू के 80% लोग हों, चाहे बीजेपी के लोग हों, सभी लोगों ने, कुछ लोगों को छोड़ के, जिनकी फितरत, जिनका आचरण हमेशा गलत चीजों में रहता है, यदि यही लोग एमएलए एमपी अपना दायित्व का निर्वहन कर ले, 6 दिन तक लगातार नीड्स के परिवार को, बच्ची को तंग करते हैं, कोई आवाज उठा लेता, क्यों नहीं उठा? तो एक मुद्दा तो है, सवाल तो है। इसीलिए सबको थैंक्स, और खास तौर पर सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के सारे लोगों को हृदय की गहराइयों से मैं धन्यवाद देता हूँ। बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, बिहार की जनता को अपनी बेटियों के लिए और न्याय के लिए आगे आना चाहिए। और जिस तरीके का चरित्र इन नेताओं का है, वो गलत चरित्र। जिस तरह से पप्पू जी, क्या लगता है कि सच बोलने वालों की आवाज दबा दी जा रही है सरकार में? भैया, मुझे दोषियों को तो सभी लोग बोल रहे हैं, दोषियों को जिन लोगों ने भी कहा उसका आभार प्रकट करता हूँ। हमारे नेता ने जिस तरीके से, राहुल जी और प्रियंका गांधी, दिग्विजय सिंह, और चाहे दिल्ली में संजय राउत हो, शिवसेना हो, माले हो, राजद हो, मुकेश सहनी जी हो, चाहे सारे नेताओं ने, और खास तौर पर शिवानंद तिवारी और मांझी जी को मैं हृदय से, उन्होंने पिता की भूमिका निभाई। हमारे पिता नहीं रहे, बहुत अकेला महसूस हुआ मुझे,
लेकिन शिवानंद तिवारी और मांझी ने जिस तरीके से एक पिता की तरह हमारी हिफाजत की, इसके लिए उन्हें धन्यवाद। सम्राट चौधरी ने कहा कि माफिया गुंडागर्दी को मिट्टी में मिला देंगे। अच्छी बातें हैं, तो जाति को गाली देना बंद कर दें। और कल पत्रकार को मारा है, बच्ची का बलात्कार हुआ है, 6 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ है। एक बच्ची थाने में गए थे तो बोला मजा लेने गया है, एंजॉय करके लौट जाए। तो ये बरबोलापन की बोली मैं कुछ नहीं कहूंगा। सम्राट जी भाई ये मौका दिया है, सम्राट जी काम करिए, जाति पर टिप्पणी करना बंद करिए। और जाति विशेष के अपराधी नहीं होते हैं। अपराधी का मतलब लगभग अपराधी होता है। लगातार मुखर होकर के आप आवाज उठा रहे थे नीट छात्रा का। भैया वो लड़ाई है अभी, सर कल आपने मुझको नहीं पता कौन सी बात, जहाँ बच्ची ही सुरक्षित नहीं है, जहाँ बेटी और गायब हो रही है, वहाँ कौन सा दिवस मनाना है भाई? आप हमको बताइए ना। सर कल जेल से आने के बाद आपने एक बड़ी चेतावनी दी है माफियाओं को, और आगे आपने कहा है कि मैं इन सब मुद्दों को दिल्ली में भी मैंने तो कहा स्पीकर से मिलूंगा, लोकायुक्त से, कोर्ट में मैंने केस किया है। ये एसपी पूर्णिया में भी थे, इस पर प्रिविलेज लाए थे लॉरियंस के मुद्दों पर। ये भानु प्रताप सिंह, दीपक और 3 नेता मिले हुए हैं। मैंने यह भी कहा खेमका हत्याकांड में कौन नेता इन्वॉल्व है, कौन परिवार, वो भी उजागर करूंगा। रुपेश को किसने मरवाया ये भी उजागर कराऊंगा। और इनकाउंटर एक माँ के इकलौते बेटे का गलत इनकाउंटर किया, इसके लिए हाई कोर्ट जाऊंगा।